वायनाड में भूस्खलन प्रभावित इलाकों का किया दौरा, कहा यह तबाही सामान्य नहीं, लोगों को पुनर्वास के लिए हर जरूरी मदद करेंगे। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने जन आशीर्वाद रैली में पटौदी हलके को दी बड़ी सौगात। 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का किया उद्घाटन और शिलान्यास। और पंजाब, हरियाणा और चंडीगढ़ में भारी बारिश का अलर्ट जारी। पिछले 24 घंटे से क्षेत्र में रुक रुक कर हो रही है बारिश। अगले 2 दिन भी मौसम में नहीं होगा सुधार। नमस्कार, चंडीगढ़ से आपका स्वागत है। मैं हूं आरजू। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल केरल के वायनाड पहुंचकर भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का दौरा कर जायजा लिया। प्रधानमंत्री वायनाड में हुए भूस्खलन से बुरी तरह प्रभावित क्षेत्रों में से एक चूरमाला पहुंचे। प्रधानमंत्री ने राहत और बचाव कार्यों में जुटे सैन्य कर्मियों से बातचीत कर राहत कार्यों के बारे में जानकारी ली। उन्होंने चूरामाला से मेप्पाडी में MIMS अस्पताल और सेंट जोसेफ स्कूल में बने राहत शिविरों में जाकर घायलों और प्रभावितों का हालचाल भी जाना। इससे पहले उन्होंने सुबह वायुसेना के हेलीकॉप्टर से भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण किया। इस दौरान प्रधानमंत्री ने वायनाड दौरे पर कहा कि इस घटना से सैकड़ों परिवारों के सपने उजड़ गए हैं। मुश्किल की घड़ी में साथ मिलकर काम करने से बेहतर नतीजे मिलते हैं। यह तबाही सामान्य नहीं है। वायनाड को राहत व पुनर्वास के लिए हर जरूरी मदद की जाएगी। केंद्र सरकार उन लोगों के साथ है जिन्होंने इस आपदा में अपना सब कुछ खो दिया। ये त्रासदी सामान्य नहीं है। सैकड़ों परिवार के सपने उजड़ गए हैं। और प्रकृति ने अपना जो रौद्र रूप दिखाया, मैंने वहां जाकर के परिस्थिति को देखा है। अपने 3 देशों की यात्रा के अंतिम पड़ाव में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू कल तिमोर लेस्ते की राजधानी दिल्ली पहुंची। यहां तिमोर लेस्ते के राष्ट्रपति जोस रामोस होर्ता ने उन्हें अपने सर्वोच्च नागरिक सम्मान ग्रैंड कॉलर ऑफ द ऑर्डर ऑफ तिमोर लेस्ते देकर सम्मानित किया। इस मौके पर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने कहा कि यह सम्मान भारत और तिमोर लेस्ते में गहरी मित्रता को दर्शाता है। दोनों देशों के बीच द्विपक्षीय संबंध और मजबूत होंगे। India and Timor-Leste enjoy warm and friendly relations based on our shared commitment to the values of democracy and pluralism. I am confident that this will further strengthen bilateral relations between the two countries. I am deeply honored by the Grand Collar of Order of Timor-Leste bestowed upon me. This is a reflection of the deep bond of friendship between India and Timor-Leste. इस दौरान दोनों देशों के बीच संचार, सांस्कृतिक आदान प्रदान और वीजा छूट से संबंधित क्षेत्र पर सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर हुए हैं। एक समझौता प्रसार भारती और ईस्ट तिमोर टेलीविजन और रेडियो RTTL के बीच हुआ है। वहीं कुछ सेवा और राजनीति पासपोर्ट वालों को वीजा छूट देने के लिए भारतीय और पूर्वी रिमोट टेलीविजन और रेडियो RTTL के साथ एक समझौता किया गया है। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कल गुरुग्राम की पटौदी विधानसभा में आयोजित जन आशीर्वाद रैली में शिरकत की। इस दौरान उन्होंने क्षेत्रवासियों को बड़ी सौगात देते हुए करीब 184 करोड़ रुपए की 87 परियोजनाओं का उद्घाटन व शिलान्यास किया। उन्होंने पटौदी हलके के विकास कार्यों के लिए 10 करोड़ रुपए की घोषणा की। साथ ही उन्होंने गांव ताजपुर नगर में वेटरनरी पॉलीक्लिनिक एवं पशु ट्रॉमा सेंटर खोलने, गांव माजरी में पॉलिटेक्निक कॉलेज खोलने की घोषणा की। मुख्यमंत्री ने गांव सिवाड़ी, जसात और दौलताबाद में 20.50 करोड़ की लागत से 33 kV के पावर हाउस बनाने और मानेसर में नगर निगम के नए भवन के निर्माण की भी घोषणा की। इस मौके पर मुख्यमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार ने पिछले 10 साल में ईमानदारी से काम करते हुए प्रदेश की तस्वीर बदलने का काम किया है। विपक्ष के लोग जिनके अपने बही खाते खराब हैं, आज वो हमसे हिसाब मांग रहे हैं। हम हर साल अपने का ब्यौरा जनता के सामने रखते हैं। इन्हीं कामों की बदौलत हमें जनता का आशीर्वाद मिलेगा। करोड़ रुपए के ये विकास कार्य आज हमने पटौदी के लोगों को समर्पित किए हैं। मैं यहाँ पटौदी के
जो हमारे विकास क्षेत्र के लिए आज मैं 10 करोड़ रुपया यहाँ देने की मैं घोषणा करता हूँ। और पटौदी के क्षेत्र के विकास के लिए भाइयों ताजपुर गांव ताजपुर नगर गुरुग्राम में प्रदेश वेटरनिटी पॉलिटेक्निकल एवं पशु ट्रॉमा सेंटर वहां पर जमीन उपलब्ध होगी तो स्थापित किया जाएगा, जिसके ऊपर 1 करोड़ रुपए की लागत आएगी। केंद्रीय सड़क आवाजाही और राजमार्ग मंत्री नितिन गडकरी ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा, जिसमें उन्होंने जालंधर लुधियाना में इंजीनियरों और ठेकेदारों पर हुए कथित हमलों की घटनाओं का हवाला दिया है। उन्होंने कहा कि पंजाब में पहले 103 किलोमीटर के 3,263 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट बंद कर दिए गए हैं। अगर हालात ऐसे ही रहे और 293 किलोमीटर के 14,228 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट भी बंद कर दिए जाएंगे। गडकरी ने आगे कहा कि पंजाब की लोक संपर्क मंत्री से भी बैठक हुई थी और इस संबंधी काफी चर्चा की गई थी और हालात नहीं सुधरे, हालात बिगड़ गए हैं। केंद्रीय मंत्री द्वारा जालंधर लुधियाना के इंजीनियरों और ठेकेदारों पर हमले को लेकर लिखी चिट्ठी पर पुलिस ने सख्त कार्रवाई करने का फैसला किया है। आईजी सुखचैन सिंह गिल ने चंडीगढ़ में बैठक कर कहा कि इस मामले में एक विशेष जांच टीम का गठन किया है और अलग अलग मामलों में एफआईआर दर्ज की गई है। उन्होंने कहा कि अमन कानून की स्थिति काबू में है, जरूरत पड़ी तो नेशनल हाईवे अथॉरिटी को अतिरिक्त सुरक्षा मुहैया करवाई जाएगी। जहां तक लॉ एंड ऑर्डर का इशू है, पंजाब पुलिस, पंजाब की जैसे हमने देखा पंजाब की जो लॉ एंड ऑर्डर स्थिति है, इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। जो पीछे टाइम्स ऑफ इंडिया का सर्वे हुआ था उसमें पंजाब दूसरे नंबर पे था लॉ एंड ऑर्डर के पॉइंट ऑफ व्यू से। और इस पर्टिकुलर इशू की जब हम बात करें तो 2 केसेस अब तक सामने आए, एक लुधियाना रूरल में, एक जलंधर रूरल में, एक दाका पुलिस स्टेशन का था और एक नूरमहल पुलिस स्टेशन का था। दोनों केसेस में एफआईआर रजिस्टर हुई है, एज पर लॉ उसमें कार्रवाई की जा रही है और पूरी तरह से पंजाब पुलिस, पंजाब गवर्नमेंट, सीएम साहब की तरफ से पूरी तरह से अश्योरिटी है कि पंजाब में 100% इसकी जो है नेशनल हाईवे का प्रोजेक्ट है, इसको इम्प्लीमेंट किया जाएगा। हरियाणा कर्मचारी आयोग के चेयरमैन हिम्मत सिंह ने कहा कि प्रदेश में बिना पर्ची खर्ची के युवाओं को नौकरियां दी जा रही हैं। 50,000 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूरी करने के लिए आयोग तत्पर है। इसी कड़ी में आयोग ने ग्रुप डी के शेष 3200 पदों और टीजीटी पंजाबी के 104 पदों का परिणाम घोषित किया है। इसका पंजाब के साथ लगते सिरसा, फतेहाबाद, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, अंबाला, यमुनानगर और पंचकुला के पंजाबी पढ़ने वाले विद्यार्थियों को लाभ मिलेगा। उन्होंने कहा कि 1456 प्राथमिक शिक्षक पीआरटी के पदों का विज्ञापन भी आयोग द्वारा जारी किया गया है। पात्र उम्मीदवार आयोग की वेबसाइट पर 21 अगस्त 2024 तक आवेदन कर सकते हैं। हिम्मत सिंह ने कहा कि सरकार की मांग के अनुरूप विज्ञापित किए गए अध्यापकों के खाली पदों पर भर्ती की जा रही है। शिक्षा के क्षेत्र में पिछड़ा जिला माने जाने वाला नूंह जिले में भी 640 ट्रेंड ग्रेजुएट टीचर की नियुक्ति पत्र भेजे गए हैं। उन्होंने आयोग का लक्ष्य निष्पक्ष, पारदर्शी व समानता के अवसर पर उपलब्ध करवाकर युवाओं को जल्द से जल्द नौकरी में चयन कर सरकार को सिफारिश भेजना है। पंजाब दौरे पर आए सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ ने कल सचखंड श्री हरमन साहिब में माथा टेका। इस दौरान उन्होंने लोगों के कल्याण के लिए अरदास भी की। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने अपने विचार व्यक्त करते हुए यात्री पुस्तिका में लिखा कि स्वर्ण मंदिर में अरदास करने का सपना सच हो गया है। देश और मानवता की सेवा के लिए यहाँ प्रार्थना करना सुखद यादगार पल है। Humanity in our nation and beyond be happy, peaceful and prosperous. That is my prayer for the great divine who rules all our lives. इस मौके पर श्रोमणी गुरुद्वारा प्रबंधक कमेटी के प्रधान हरजिंदर सिंह धामी ने उन्हें स्वर्ण मंदिर की प्रतिकृति के साथ ऐतिहासिक पुस्तकें और सिरापा देकर सम्मानित किया। इस मौके पर चीफ जस्टिस ने जलियांवाला बाग में जाकर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही सीजीआई डीवीआई चंद्रचूड़ ने कल पीजीआई चंडीगढ़ के 37वें दीक्षांत समारोह में भी शिरकत की। उन्होंने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करने वाले डॉक्टरों को मेडल और डिग्रियां प्रदान की। इस मौके पर उन्होंने कहा कि पीजीआई वर्षों से लोगों को बेहतरीन उपचार और स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान करता आ रहा है। उन्होंने अपनी बेटी के पीजीआई में हुए इलाज का उदाहरण देते हुए कहा कि यहाँ के डॉक्टर और स्टाफ हमेशा मरीजों की सेवा को तत्पर रहते हैं। इसी वजह से इस संस्थान का नाम देश ही नहीं दुनिया में भी जाना जाता है। Serving the community. India has long upheld high standards of medical ethics with Ayurvedic holistic science dating back over 5,000 years.
Modern Indian doctors, like all of you, must remember that physicians were once esteemed not for their wealth or status, but for their dedication to patient welfare. These altruistic principles, which have been enshrined in the seminal and classical books in Indian history, have been the foundation of India's modern medicine. For the healer, true happiness came from showing compassion and extending the precious gift of life. इस मौके पर पीजीआई के निदेशक प्रोफेसर विवेक लाल ने कहा कि संस्थान की पूरे विश्व में अपनी विशेष पहचान है, जहां के पूर्व स्टूडेंट्स दुनिया में सर्वश्रेष्ठ डॉक्टर्स हैं। रेवाड़ी में एक दौड़ देश के नाम थीम पर आज हाफ मैराथन का आयोजन किया गया। इसे हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इस दौरान सीएम सैनी ने धावकों के साथ दौड़ भी लगाई। कार्यक्रम के बाद मुख्यमंत्री मीडिया से भी रूबरू हुए। इस दौरान उन्होंने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम जहां युवाओं में जोश लाने का काम करते हैं, वहीं इससे शरीर भी स्वस्थ रहता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी हिट इंडिया कार्यक्रम की शुरुआत की हुई है, जिससे देश को लाभ मिल रहा है। हरियाणा के स्कूलों में गुड मॉर्निंग की जगह जय हिंद बोलने पर उन्होंने कहा कि सुभाष चंद्र बोस क्रांतिकारी वीर थे, उनसे प्रेरित होकर यह निर्णय लिया गया है। हरियाणा की खिलाड़ी विनेश फोगाट को 13 तारीख तक सिल्वर मेडल के लिए फैसले के इंतजार पर उन्होंने कहा कि विनेश ये न समझे कि वह नहीं जीती, हरियाणा सरकार उसे सम्मान देगी। आज मैराथन तिरंगा लेकर के लोग निकले हैं। उसमें फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ जो बच्चे मैराथन के अंदर आए हैं, उनको इनाम भी डिस्ट्रीब्यूट किया है। और ये इस प्रकार के जो कार्यक्रम हैं, इससे बच्चों में एक उत्साह भी आता है। उत्साह के साथ साथ बच्चे कुछ करने के लिए उनमें जोश भी आता है। जय हिंद, जय हिंद। हमारे नेताजी सुभाष चंद्र बोस, जिनकी वाणी, जिन्होंने शब्द कहे, वो क्रांतिकारी वीर। जय हिंद। उत्तर भारत में पश्चिमी विक्षोभ के फिर से सक्रिय होने के चलते पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, दिल्ली, उत्तराखंड सहित एनसीआर के जिलों में मध्यम से तेज बारिश होने का अनुमान है। मौसम विभाग के अनुसार 12 और 13 अगस्त को मानसून में फिर से सक्रियता देखने को मिलेगी। पिछले 24 घंटों में गुरुग्राम में 11 mm, पंचकुला में 9 mm बारिश रिकॉर्ड की गई है। मौसम विशेषज्ञों ने इस समय होने वाली बारिश को फसलों के लिए फायदेमंद बताया है। वहीं चंडीगढ़ में देर रात से मौसम फिर से बदल गया है। यहां रुक रुक कर हल्की बारिश हो रही है। मौसम विभाग ने रविवार के लिए भारी बारिश की चेतावनी दी है और येलो अलर्ट जारी किया है। बारिश से अधिकतम तापमान में गिरावट आई है, जो कि अब 34 डिग्री से नीचे चला गया है। यहाँ पिछले 24 घंटों में करीब 14 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई है। उधर पंजाब के 14 जिलों में बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग के अनुसार पठानकोट और होशियारपुर में तेज बारिश हो सकती है, जबकि पूरे राज्य में 50% तक बारिश के आसार हैं। कल भी पंजाब के जिलों में बारिश हुई थी। चंडीगढ़ नगर निगम की ओर से कल सेक्टर 46 में तीज महोत्सव का आयोजन किया गया। इस 2 दिवसीय जीरो वेस्ट तीज महोत्सव का शुभारंभ मेयर कुलदीप कुमार ने किया। हर घर तिरंगा, मेरा राष्ट्र मेरा अभिमान थीम को समर्पित इस समारोह में पंजाबी गायक मास्टर सलीम और जी खान ने अपने गीतों से दर्शकों का खूब मनोरंजन किया। लोगों ने पंजाबी, हरियाणवी और राजस्थानी गीतों पर डांस, भंगड़ा और गिद्दा डालकर खूब मस्ती की। इस मौके पर सेल्फी पॉइंट, खाने पीने की स्टॉलें, ऊंट की सवारी और घरेलू सामान के लगाए गए स्टॉल लोगों के आकर्षण का केंद्र रही। इस मौके पर मेयर कुलदीप कुमार ने लोगों को, खासकर युवा पीढ़ी के बीच सांस्कृतिक मूल्यों को कायम रखने की आवश्यकता पर जोर दिया। उन्होंने निगम के प्रयासों की भी सराहना की। वहीं निगम कमिश्नर अनिता मित्रा ने स्वच्छता और सफाई बनाए रखते हुए इस वर्ष को उत्सव को यादगार बनाने में पूरी टीम के प्रयासों को सराहा। और आप हमारे समाचार यूट्यूब चैनल डीडी न्यूज़ चंडीगढ़, फेसबुक डीडी न्यूज़ चंडीगढ़ और सोशल मीडिया एक्स डीडी न्यूज़ CHD पर भी देख सकते हैं। इसी के साथ समाचारों का सिलसिला समाप्त होता है। नमस्कार।